पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती के मौके पर पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और विविध आयोजन कर उन्हें याद किया है। राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में किसान धान बोनस राशि वितरण आयोजित कर सुशासन दिवस मनाया गया। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। सुशासन दिवस पर राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में आयोजित किसान धान बोनस राशि के वितरण समारोह में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव सहित अन्य भाजपा नेता एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए और किसानों को धान बोनस राशि का प्रमाण पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम के पूर्व अतिथियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी से चर्चा की गई। इन दोनों केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाने और योजनाओं का लाभ से वंचित लोगों को लाभ लेने प्रेरित करने के उद्देश्य से गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा राजनांदगांव जिले के टेडेसरा पहुंचा हुआ था। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि सुशासन दिवस के अवसर पर मोदी की गारंटी और प्रदेश सरकार के वादों का क्रियान्वयन की शुरुआत हो गई है और किसानों के 2 साल के धान का बकाया बोनस की राशि का वितरण किया गया है। आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए तो ये अवसर और भी खास है कि इस प्रदेश का निर्माण जिनके आशीर्वाद से हुआ। आज इस प्रदेश की जो विकास की यात्रा रही है वो आदरणीय वाजपेयी जी के आशीर्वाद से ही रही है। राजनांदगांव में आज ये आयोजन बड़ा सफलता के पूर्ण मनाया गया और प्रदेश में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सफलता के साथ पूरे प्रदेश के किसानों को 2 साल का बोनस 2014 और 15 का दिया जा रहा है। इसके साथ ही वो तमाम वादे जो आदरणीय मोदी जी की गारंटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आए थे उनको पूरा करने की शुरुआत आवास के रूप में हो चुकी है। अन्य योजनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी क्रमिक रूप से पूरा करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा, देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक दूरगामी सोच को लेकर रची गई यात्रा है। सरकार बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चलाती है लेकिन अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा कि नहीं, लाभ पहुंचने से उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया कि नहीं, और जो लाभार्थी अभी बच गए हैं उन तक जानकारी पहुंचाने के दृष्टिकोण से तीनों आयामों पर काम करने के लिए विकसित भारत योजना का प्रारंभ हुआ है। समाज के हर वर्ग को, हर उम्र को, हर जाति वर्ग के लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास लगातार सरकार करती रहेगी। शराबबंदी के लिए आपने सख्त हिदायत दी है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर मैंने प्रशासन से निवेदन किया है कि कोई भी ऐसी शिकायत आएगी उसमें तुरंत कार्यवाही करिए। किसी भी तरीके का संरक्षण अवैध शराब को मिलना प्रशासन की ओर से प्रशासन की उदासीनता मानी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पष्ट है कि जनता से जुड़ी छोटी छोटी चीजों को लेकर प्रशासन का रवैया सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार कई लाभकारी योजना संचालित करती है। वो योजनाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची या नहीं, लाभार्थी के लाभ लेने पर उनके जीवन में किस तरह परिवर्तन आया और लाभ से जो वंचित रह गए ऐसे व्यक्तियों को लाभ लेने के लिए प्रेरित करने की मंशा से संकल्प यात्रा निकाली है, जो कि हर जाति हर उम्र के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना और उज्ज्वला गैस के लाभार्थी ने कहा कि उन्हें मातृत्व वंदना योजना से पहले बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। वहीं उज्ज्वला गैस के लाभार्थी ने कहा कि उन्हें भोजन बनाने में धुआं से छुटकारा मिला है। नाम उमेश्वरी साहू है। उज्ज्वला गैस से मोला बहुत फायदा है। जब मैं काम धाम में जाते तो खाना बनाए में बहुत जल्दी होते, लड़का मन स्कूल जाते तो जल्दी जल्दी टिफिन बनाए बर होते, बारिश में लकड़ी छेना गिल्ला हो जाते तो धुआं से बचत होते। एक से मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जम्मू गैस एजेंसी वाले भैया माला मोदी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुए मुला मातृवंदना के तहत 5,000 मिले और 2 किस्त मिली से 1,000 फिर 2,000 फिर 2,000 3 किस्त और दूसरा बच्चा मिला 6,000 मिली से। मैं बताना चाहूंगा कार्यक्रम को पूर्व सांसद मधुसूदन ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।